नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। और आज हम काम करने वाले हैं अपने विशुद्ध चक्र पे। विशुद्ध चक्र, जिसे कि थ्रोट चक्र भी कहते हैं, ये हमारे चक्रों में 5वें नंबर पे आता है और ये जुड़ा हुआ है कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन से। ये चक्र हमारे गले के निचले हिस्से में होता है और ब्लू या इंडिगो कलर का होता है। जब ये बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन क्लियर, ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट होता है। पर अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे या यू विल बी मिसअंडरस्टूड। तो इसके लिए ये चक्र बैलेंस होना जरूरी है। शारीरिक तौर पे ये चक्र का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है थायराइड। तो ये चक्र जो है आपके गले के नीचे होने की वजह से, जहां हमारा थायराइड ग्लैंड भी होता है, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का इशू है थायराइड का, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म, तो इसका मतलब है ये चक्र पे काम करने की जरूरत है। और ये थोड़ा आपके बोलने और सुनने की क्षमता से भी जुड़ा होता है। तो जितना आप क्लियर कम्युनिकेशन हम बोलते हैं सुनने और बोलने में, तो ये चक्र उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस आज के लिए इस चक्र को संतुलित और सक्रिय करने की। तो जब भी आप रेडी हैं, हम सिंपल नेक स्ट्रेचेस से शुरू करेंगे। तो हमारी आज की प्रैक्टिस ज्यादातर नेक के अराउंड होगी। तो हम नेक को मूव कर रहे होंगे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। ओके, तो सुखासन से शुरू करेंगे या वज्रासन, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप बैठ सकते हैं। और फिर हम बैक को सीधा रखते हुए अपने नेक रोटेशन शुरू करेंगे। पहले क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, तो अपने नेक को सामने की तरफ लेंगे और फिर राइट की तरफ से पीछे जाएंगे, लेफ्ट में आएंगे और सामने। ये करते रहेंगे हम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, जो भी हमारा रेंज है उसको कंप्लीट यूज करेंगे। तो जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बनाएंगे, जो भी आपका मैक्सिमम होगा। स्लोली करना है इसे हमें अपने सांस के साथ। एक सांस एक सर्कल। इनहेल करते हुए पीछे जा रहे हैं, एक्सहेल करते हुए आगे आ रहे हैं। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप नोटिस करेंगे कि अनइंटेंशनली नेक रोटेशन के समय हमारा शोल्डर थोड़ा लिफ्ट हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप माइंडफुली उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अपने शोल्डर को जो लिफ्ट हो गया होगा उसे न्यूट्रल पे लाएंगे। लास्ट 2 एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। अब नेक को राइट की तरफ टिल्ट करेंगे। आप चाहें तो अपने हथेली को अपने कान पे, अपने सर पे हल्का सा प्रेशर देते हुए रखेंगे। नेक हमारा बहुत डेलिकेट है, तो हमको बहुत प्रेशर नहीं डालना है, बस जेंटली हम थोड़ा सा उसको पुश करेंगे। और यहाँ पे भी अपने शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना है, शोल्डर न्यूट्रल रखेंगे। 3, 2, 1। साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड में और अपने हाथ से थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे। 3, 2, 1। नीचे की तरफ देखेंगे, अपने चिन को पूरी तरह अपने चेस्ट की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। 3, 2, 1। अब नेक को ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना ऊपर देख सकते हैं या पीछे की तरफ देख सकते हैं। सांस लेते रहेंगे। 3, 2, 1। स्लोली सेंटर पे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो कैट और काउ के स्ट्रेचेस करेंगे, जो कि हमारे बैक के साथ साथ हमारे नेक के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बैक, नेक एंड शोल्डर। ओके, तो टेबल टॉप में आ जाएंगे। नी और हिप एक लाइन में, शोल्डर और कलाई एक लाइन में। और फिर इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, अपने बैक को आर्च करेंगे, नेक को जितना ऊपर करेंगे, और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे देखेंगे। चिन को चेस्ट की तरफ ले जाते हुए अपने बेली को सक करेंगे
और फिर इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे कैट में, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए काउ के लिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, अपनी बैक को आर्च करेंगे, एक्सहेल डाउन, बेली को सक करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट वन, इनहेल करते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, यहाँ पे भी होल्ड करेंगे और फिर यहाँ से सेंटर में आ जाएंगे, टोस को टक करेंगे और अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। अधोमुख श्वानासन में होल्ड करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने नेक पे फोकस करेंगे, तो इसलिए जैसे हम ऊपर देखेंगे हमारा नेक लिफ्ट होगा। एक्सहेल करते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। वॉक करेंगे सामने की तरफ पादहस्त आसन के लिए। और फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे ऊर्ध्वहस्त आसन के लिए और फिर एक्सहेल करते हुए हम फिर से फुल फॉरवर्ड फोल्ड में आएंगे और अपने हाथों को पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे। तो ये पूरा 360 का सर्कल बना रहे हैं हम। इनहेल अप, ऊर्ध्वहस्त आसन, एक्सहेल नीचे जाएंगे और हाथों को उसी तरफ कंटिन्यू करके ऊपर ले जाएंगे। सो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड बैक। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अपने सांस के साथ करना है हमें, जल्दी जल्दी नहीं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सहेल रिलैक्स। ओके, तो अब हम जो करेंगे, हम सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार के लिए हम विन्यासा फ्लो करेंगे, जिसमें हम वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2 और ट्रायंगल के साथ करेंगे। तो हर एक के साथ 2-2 सूर्य नमस्कार करेंगे हम, जो कि एक सेट बनता है। तो 3 सेट करेंगे हम टोटल। ओके, तो मैट के फ्रंट में आ जाएंगे, अपने पांव एक साथ रखेंगे समस्थिति में, अपने हाथों को साइड्स में स्ट्रेच करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस लेते हुए चेयर में जाएंगे। उत्कट आसन, दोनों हाथ ऊपर, अपने कोर को एंगेज करेंगे, बैक को राउंड नहीं करेंगे, आर्च भी नहीं करेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्त आसन में। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक में। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमन आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ेंगे अधोमुख श्वानासन के लिए। अब यहाँ से राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर जाएंगे, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करेंगे और सांस लेते हुए वॉरियर 1 में आ जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने आगे वाले नी और एंकल को सीधा रखेंगे, पीछे वाला पांव पूरा सीधा। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख श्वानासन। इनहेल ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल करते हुए अधोमुख। इस बार इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को सामने लेंगे, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, वीरभद्रासन लेफ्ट साइड में। ऊपर देखेंगे, अपने अलाइनमेंट्स पे ध्यान देंगे, जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने की तरफ, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को भी सामने, पादहस्त आसन में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर चेयर में और एक्सहेल समस्थिति। एक और बार करेंगे हम वॉरियर 1 के साथ।
इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल पादहस्त आसन। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक में। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमनासन। इनहेल अप, भुजंगासन। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। इनहेल करते हुए राइट लेग को सामने लेंगे, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करेंगे और ऊपर आएंगे वॉरियर 1 के लिए। ऊपर देखेंगे, फिर एक्सेल करते हुए पांव पीछे अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को आगे ले जाएंगे, अपने फुट को एडजस्ट करेंगे और फिर हाथों को ऊपर, वीरभद्रासन 1 के लिए, वॉरियर 1। ऊपर देखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करते हुए राइट लेग को सामने ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को सामने। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, उत्कटासन। एक्सेल समस्थिति। नेक्स्ट 2 हम जो करेंगे वो हम वॉरियर 2 के साथ करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इनहेल करते हुए चेयर, एक्सेल पादहस्त आसन। इनहेल राइट लेग पीछे, एक्सेल लेफ्ट लेग पीछे प्लैंक में। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। इनहेल करते हुए राइट लेग को आगे ले जाएंगे, पीछे वाले फुट को 90 डिग्री पे एडजस्ट करेंगे और फिर ऊपर आएंगे वॉरियर 2 के लिए। राइट साइड में तो आपका नी और एंकल एक लाइन में है, आर्म्स दोनों स्ट्रेच किए हैं साइड्स में और आप अपने राइट हाथ की तरफ देख रहे हैं। जितना नीचे जा सकते जाएंगे। आपकी बॉडी ओपन होनी चाहिए, ये हिप ओपनिंग पोज है, तो आप पूरी तरह से साइड में फेस कर रहे हैं। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख श्वानासन। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, बैक फुट को एडजस्ट करेंगे, ऊपर आएंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे साइड्स में और लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे। वॉरियर 2 राइट लेफ्ट साइड में। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल अधोमुख। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग सामने। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, उत्कटासन। एक्सेल समस्थिति। एक और बार करेंगे ये हम। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर चेयर में, एक्सेल करते हुए फुल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। इनहेल राइट लेग को सामने की तरफ लेंगे, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे, हाथों को साइड में स्ट्रेच करते हुए वॉरियर 2 के लिए। नी और एंकल पे ध्यान देंगे एक लाइन में। अपने राइट हाथ की तरफ देखते हुए और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख के लिए। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करेंगे, इस बार लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, बैक फुट को एडजस्ट करेंगे, ऊपर आएंगे, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे साइड्स में और लेफ्ट वाले पाम की तरफ देखेंगे। वॉरियर 2 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे, अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने की तरफ, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग सामने। इनहेल करेंगे उत्कटासन, एक्सेल समस्थिति। ओके, तो अब हम लास्ट सेट करेंगे
ट्रायंगल के साथ। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उत्कटासन, एक्सेल फुल फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे, एक्सेल प्लैंक। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। इनहेल अप भुजंगासन, एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। इस बार इनहेल करते हुए राइट लेग को सामने की तरफ ले जाएंगे और फिर अपने बैक फुट को एडजस्ट करते हुए ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद हम अपने दोनों नीज को सीधा रखेंगे और आर्म्स को साइड में स्ट्रेच करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे ट्रायंगल के लिए राइट साइड में। ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे, पर अपने अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए जाएंगे, अपने शोल्डर को ड्रॉप नहीं करेंगे। और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे अधोमुख में। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करेंगे, लेफ्ट लेग को आगे ले जाएंगे, बैक फुट को एडजस्ट करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे ट्रायंगल के लिए। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सूर्य नमस्कार हम सब कर रहे हैं, हम अपने नेक को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काम करें। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे अधोमुख। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख। एक्सेल करेंगे अधोमुख। इनहेल राइट लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे, एक्सेल लेफ्ट लेग को आगे। इनहेल दोनों हाथ ऊपर चेयर, एक्सेल करते हुए समस्थिति। लास्ट वन ट्रायंगल वेरिएशन के साथ। इनहेल हाथ ऊपर चेयर के लिए, गो डाउन, एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन। इनहेल राइट लेग पीछे, एक्सेल लेफ्ट लेग पीछे। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमन आसन। सांस लेते हुए भुजंगासन। एक्सेल करेंगे अधोमुख श्वानासन। यहाँ से इनहेल करते हुए राइट लेग आगे, दोनों पाम्स के बीच में, पीछे वाले फुट को एडजस्ट करेंगे 90 डिग्री पे और ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे साइड में और फिर एक्सेल करते हुए ट्रायंगल के लिए जाएंगे राइट साइड में। ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने शोल्डर को ड्रॉप नहीं करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे अधोमुख श्वानासन में। इनहेल ऊर्ध्वमुख, एक्सेल अधोमुख। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे, एडजस्ट करेंगे पीछे वाले फुट को और ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ सीधा। और फिर एक्सेल करते हुए हम ट्रायंगल के लिए जाएंगे लेफ्ट साइड में। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, पांव पीछे अधोमुख श्वानासन। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, एक्सेल करते हुए अधोमुख। इनहेल करेंगे राइट लेग आगे की तरफ, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग भी सामने पादहस्तासन में। इनहेल दोनों हाथ ऊपर चेयर, एक्सेल समस्थिति। ओके, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं चाइल्ड्स पोज में, बालासन में जाके या सीधे लेट के, अपने हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए और अपने सर को उस पे रेस्ट करते हुए अपनी सांस को कंट्रोल में लाएंगे, अपनी ब्रेथ को कैच करेंगे। कुछ और मूवमेंट्स जो हम करेंगे आज, वो हमारे विशुद्ध चक्र पे, हमारे थ्रोट चक्र पे फोकस्ड होगी। तो हमारे नेक की मूवमेंट हम मैक्सिमम रेंज में करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अपने ब्रेथ को कैच करेंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और फिर जब भी आप रेडी हैं ऊपर आ जाएंगे अपने नेक्स्ट सेट ऑफ आसनास के लिए। तो जो फर्स्ट वन हम करेंगे वो उस्त्रासन है, कैमल पोज।
तो वैसे उस्त्रासन एक बैक बेंड होता है, लेकिन हम आज उसमें बैक बेंड में डीप नहीं जाएंगे, हम अपने नेक पे फोकस करेंगे। तो अपनी नीज पे आ जाएंगे, नीज के बल ऊपर आ जाएंगे, अपनी वेस्ट को होल्ड करेंगे। ओके, और अब हमें करना ये है कि अपने हिप को थोड़ा सामने पुश करना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो बैक से ज्यादा नेक पे फोकस करेंगे, तो अपने नेक को पीछे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर आपका बैलेंस बना रहे। हम अपनी बैक को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं आज, तो दैट इज ओके। फोकस नेक को स्ट्रेच करने पे है, तो यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। हम ये एक दो बारी और करेंगे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे अपने नीज पे। इस बार अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथों को अपनी बैक साइड ऑफ द थाई पे ले जा सकते हैं और फिर से वही मूवमेंट करना है। इम्पॉर्टेंट है नेक को स्ट्रेच करना, तो अगर आप चाहें तो पिछला वाला वेरिएशन भी ले सकते हैं और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। स्लोली फिर से चाइल्ड्स पोज में जाएंगे, बैक को रिलीज करेंगे और एक और लास्ट टाइम हम इसे करेंगे। तो इनहेल करते हुए फिर से ऊपर आ जाएंगे नीज पे, और इस बार अगर कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे अपने पाम्स को अपने पाँव पे, फुट पे ले जाने की, लेकिन नहीं तो आप पिछला वाला वेरिएशन कर सकते हैं। ओके, तो अपने हिप को सामने पुश करेंगे, नेक को ड्रॉप करेंगे, और अगर आप अपने हील्स तक जा सकते हैं तो हील्स को ग्रैब करेंगे और अपने नेक को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और होल्ड करेंगे। अगर ये कम नहीं हो पा रहा है तो पिछला वाला वेरिएशन ले सकते हैं हम। फोकस नेक पे है तो इट इज फाइन, और फिर धीरे से आ जाएंगे फिर से चाइल्ड्स पोज में। तो हम हर बार उस्त्रासन के बाद चाइल्ड्स पोज करते हैं, बालासन करते हैं, क्योंकि उस्त्रासन में हमारा बैक काफी स्ट्रेच होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बैक को रिलीज करें। फिर यहाँ से अपने लेग्स को एक्सटेंड करेंगे जिससे कि आप अपने पेट के बल लेट रहे हैं। हम धनुरासन करेंगे। तो धनुरासन भी बैक को इन्वॉल्व करता है, पर आज हम ज्यादा नेक पे फोकस करेंगे। तो अपने दोनों पाँव को बेंड करेंगे और अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे हाथों से, और फिर इनहेल करते हुए अपने आप को लिफ्ट करेंगे। तो अगर बैक साइड ज्यादा लिफ्ट नहीं करना है तो ठीक है, चिन और चेस्ट को अच्छे से लिफ्ट करेंगे हम। तो हमको हमारे नेक पे स्ट्रेच आना चाहिए, तो इसलिए ऊपर देखेंगे और होल्ड करेंगे। पीछे की तरफ से यू कैन जस्ट स्टे कंफर्टेबल। इट्स मोर ऑफ योर शोल्डर एंड नेक जिस पे हम काम कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। इसे भी हम एक और बार करेंगे। अपने आप को रिलैक्स करेंगे दूसरे राउंड से पहले, और फिर वापस अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए चिन अप, चेस्ट अप, और अगर पीछे से थाइस को लिफ्ट कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज चिन चेस्ट पे फोकस रहेगा ज्यादा, जिससे कि हमारा नेक लिफ्ट हो। एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, और फिर जब भी आप रेडी हैं तो टर्न करेंगे, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। पहले राइट लेग के साथ, तो अपने राइट नी को बेंड करते हुए अपने चेस्ट के पास पुल करेंगे, और फिर आप अपने नेक को लिफ्ट करेंगे। अपने चिन को अपने नी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, नोज या चिन को नी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। टोज फ्लेक्स रख सकते हैं। 3 2 1। रिलैक्स। लेग को ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट लेग को लेंगे, इस बार नी को चेस्ट के पास लेंगे, टोस फ्लेक्स करेंगे और अपने नेक को लिफ्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा फोकस है विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, तो हमको हमारे नेक
को मूव करते रहना है आज। एक्सेल करते हुए रिलैक्स, और इस बार दोनों लेग्स के साथ करेंगे। तो दोनों लेग्स को ले आएंगे, अपनी नीज के पास लाएंगे, अपने नीज और चेस्ट को साथ में, और फिर अपने नेक को लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अपने टोस को फ्लेक्स रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। अगर नेक पे प्रेशर पड़ रहा है तो आप नेक ड्रॉप कर सकते हैं। फिर एक्सेल करते हुए रिलैक्स, अपनी फीट्स को ड्रॉप करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और फिर 2-3 रोल्स के साथ ऊपर आकर बैठ जाएंगे। हम कुछ सीटेड आसनास करेंगे। ओके, तो हम शुरू करेंगे दंडासन से। तो अपने दोनों पाँव को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे, नीज सीधे, बैक सीधा, नेक सीधा। तो अब सिंपल दंडासन करेंगे हम। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और ऊपर की तरफ देखेंगे, मैक्सिमम रेंज, जितना ऊपर देख सकते हैं या पीछे की तरफ देख सकते हैं वो देखेंगे। और फिर एक्सेल करते हुए हाथ नीचे ले जाएंगे और अपने चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। तो सिंपल मूवमेंट है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सेल नीचे की तरफ। इनहेल ऊपर की तरफ, अपनी बैक को सीधा रखना है। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। लास्ट इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए राइट लेग को बेंड करेंगे और फिर अपने फुट को, राइट फुट को लेफ्ट नी के क्रॉस करके दूसरी साइड ले जाएंगे और फिर इनहेल करेंगे लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाते हुए, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट आर्मपिट या लेफ्ट आर्म को, एल्बो को क्रॉस करेंगे इस नी के पास और राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे की तरफ देखेंगे जितना आप देख सकते हैं। तो फिर से आपके नेक के रेंज पे काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए पीछे देखेंगे जितना देख सकते हैं। एंड स्टे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, अपने नेक को पीछे की तरफ ले आएंगे, वापस सीधा करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। तो लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को राइट नी से क्रॉस करते हुए रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए नी को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ और आप पीछे की तरफ देखेंगे। जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखेंगे। तो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते करते अपने नेक का भी मूवमेंट बढ़ाएंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कम बैक, रिलैक्स। एक और जो हम करेंगे लैटरल स्ट्रेच। ओके, तो अपने लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करते हुए राइट लेग को बेंड रखेंगे और अब इनहेल करते हुए राइट हाथ ऊपर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड में। तो आज हमको बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ऊपर की तरफ देखना है अपने नेक के साथ। तो हम अपने नेक को अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मोशंस में मूव कर रहे हैं और यहाँ होल्ड करेंगे। 4 3 2 1। साइड चेंज करेंगे। इस बार लेफ्ट वन अंदर, राइट वन को एक्सटेंड करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। आपको अपना नेक फील होना चाहिए ज्यादा, बाकी बॉडी कम। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक और जो हम करेंगे यहाँ पे, यहीं से राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट वन यहीं रहेगा। हाथ सामने की तरफ है और आप अपने नेक को रिलैक्स कर रहे हैं ऊपर की तरफ देखकर।
अपने नेक को ड्रॉप करेंगे। चाहें तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले सकते हैं और अपने नेक को रिलैक्स करते हुए, स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे। स्टे करेंगे। और फिर वापस आ जाएंगे, साइड चेंज करेंगे। राइट लेग सामने आएगा, लेफ्ट पीछे जाएगा। हाथों को पीछे करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। तो हम अपने नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और साथ ही साथ अच्छे से रिलैक्स कर रहे हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा ज्यादा होल्ड करेंगे तो भी रिलैक्स ही करेंगे अपने आप को। और फिर वापस आ जाएंगे। ओके, तो लास्ट अब जो हम करेंगे वो क्लोजिंग सीक्वेंस होता है सर्वांगासन, हलासन एंड मत्स्यासन। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे भी एक अच्छा सीक्वेंस, क्लोजिंग सीक्वेंस है किसी भी योगा प्रैक्टिस के लिए। पर अगर हम विशुद्ध चक्रा के हिसाब से देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको बहुत ही इफेक्टिव समझा गया है थ्रोट चक्रा, विशुद्ध चक्रा को बैलेंस करने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे। हमको अपने बैक या नेक को हर्ट नहीं करना है। तो विल लाई डाउन, लेट जाएंगे पीठ के बल। तो हम सर्वांगासन से शुरू करेंगे, वहां से हलासन और फिर मत्स्यासन। तो सर्वांगासन के लिए हमें ये करना है कि अपने लेग्स को ऊपर लेंगे 90 डिग्री। फिर अब होता क्या है, यहाँ से हम एक थोड़ा सा हॉप लेते हैं, ठीक है। एक हॉप के साथ फिर हम अपने पाम्स को अपने हिप को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे अपने पाम्स के हाथों की मदद से। तो इस तरह से हम ये हॉप लेंगे, अपने आप को होल्ड करेंगे अपने हाथों की मदद से। लेग्स कहाँ जा रहे हैं, इट्स ओके, लेट इट बी। पहले अपने आप को और ऊपर लेने की कोशिश करेंगे और जब हम ऊपर आ गए तो अब हम अपने लेग्स को स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे। ये है सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड। यहाँ होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे। और फिर स्लोली अपने लेग्स को और कंटिन्यू करेंगे बॉडी के पीछे की तरफ, मैट की तरफ, हलासन के लिए। तो जहां तक आप पहुंच सकते हैं उतना करेंगे। अगर आपके पास कोई वॉल होगा तो आप वॉल के सपोर्ट से हाफ वे पे भी रुक सकते हैं और फिर वॉल पे वॉक कर सकते हैं। सांस लेते रहेंगे और फिर धीरे से अपने पांव को वापस ले लेंगे सामने की तरफ। सुखासन में क्रॉस करेंगे उन्हें और फिर अपनी एल्बोज की मदद से अपने नेक और शोल्डर को लिफ्ट करेंगे मत्स्यासन के लिए। फिश पोज में तो आपका शोल्डर और नेक लिफ्टेड है, आपका हिप मैट पे है। तो आप अपने एल्बो से और अपने सर के बल आपने पूरा एक कर्व बनाया है। स्टे। तो ये जैसे कि आप देखेंगे ये तीनों पोज में हम अपने नेक पे बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे विशुद्ध चक्र के लिए। और फिर रिलैक्स करेंगे। हम अपने लेग्स को बस एक्सटेंड कर सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम प्राणायाम और मंत्र उच्चारण करेंगे। तो उससे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कैच योर ब्रेथ। और फिर जब भी आप रेडी हैं अपने बॉडी के एक साइड में टर्न करेंगे और उठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। तो हम प्राणायाम के साथ शुरू करेंगे, फिर मंत्र चैंटिंग और फिर कुछ अफर्मेशंस विशुद्ध चक्र के लिए। तो वैसे कुछ मल्टीपल प्राणायाम्स है जो थ्रोट चक्र पे अच्छे से काम करते हैं, भ्रामरी, उज्जयी ब्रीदिंग या सिंहासन। आज के लिए हम भ्रामरी करेंगे। तो भ्रामरी के लिए हम अपने हाथों को शंख मुद्रा में होल्ड करते हैं। आपका अंगूठा आपके कानों को कवर करेगा, इंडेक्स फिंगर आपकी आईलिड को कवर करेगा, मिडिल फिंगर आपके नोज पे जाएगा
रिंग फिंगर आपके अपर लिप पे जाएगी और लिटिल फिंगर लोअर लिप पे। तो हम अपने पांचों उंगलियों हाथों से अपने सेंसेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एक्सेल करते हैं हम करते हुए। ठीक है, तो आप जितना लंबा सांस ले सकते हैं या वो के साउंड को एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, वो करेंगे 3 बार। तो इनहेल करते हुए शंख मुद्रा में जाएंगे और फिर एक्सेल के साथ शुरू करेंगे। रिलैक्स। हर राउंड के बाद हम थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे। दूसरे राउंड के लिए शंख मुद्रा में आ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स। एक और बार करेंगे, लास्ट टाइम। शंख मुद्रा में लंबी गहरी सांस लेते हुए and relax. अब मंत्र उच्चारण की तरफ बढ़ेंगे। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम, HAM, हम। तो हम ये 21 बार उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस के साथ शुरू करेंगे। हम, 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 स्टे हियर। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अपने पूरे ध्यान को अपने विशुद्ध चक्रा की तरफ ले जाएंगे, जो आपके नेक के बेस पे लोकेटेड है, आपकी गर्दन के निचले हिस्से में। आप देख सकते हैं कि आपका विशुद्ध चक्रा अब सक्रिय हो रहा है, संतुलित हो रहा है। आप अपने
विशुद्ध चक्रा के सारे ब्लॉकेजेस रिलीज कर पा रहे हैं और फ्री फील कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आप अपने बोलने की, समझाने की, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की क्षमता पे अब पहले से अधिक कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि अब आपकी वॉइस सुनी जाएगी। Your voice will be heard. आप क्लियर, कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में बिलीव कर रहे हैं। आप सच को बहुत ही कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। किसी तरह का कोई फियर नहीं है अपने आप को समझा पाने में। आप अब एक कॉन्फिडेंट और एक ऑनेस्ट स्पीकर हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री फील कर रहा है। इस फीलिंग के साथ रहेंगे, इस कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी के साथ रहेंगे कुछ क्षण। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे यहाँ। और फिर स्लोली अपने दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में एक बार ओम और 3 बार शांति के लिए। शांति शांति शांति। अपने पाम्स को रब करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे आंखों पर लगा लेंगे और अपनी आंखों को एक प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ खोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कैपेबल फील करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अब जब हमने अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट और बैलेंस करने पे काम किया है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी।